ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ही आता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आएगा। ये पार्शियल जो पार्शियलिटी डेवलप होती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ही होती है, इसीलिए हम इसको पोलर कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पोल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। पोल्स मतलब कॉर्नर्स। ये अब हम इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव, ये इसके पोल्स बन गए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोलर। अब आगे आ जाए, आगे हम एक्सप्लेन करते हैं नॉन पोलर को। नॉन पोलर में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम, दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, क्लोरीन और क्लोरीन है, तो ये दोनों क्या है, सेम, इनके दरम्यान में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे पोलैरिटी या पार्शियलिटी नहीं होगी, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन पोलर। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसके दरम्यान में पोलैरिटी भी नहीं है। अच्छा जी, एक और बात यहाँ पे है कि हम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक होगा या कोवलेंट होगा। अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान में 1.7 से ज़्यादा हो तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड आयोनिक होता है। जैसे कि देखें, अगर हमने यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है Na और Cl। Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। Na की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है 0.93, क्लोरीन की है 3.2। इसका डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3.2 में से 0.93 को माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करते हैं तो इनका डिफरेंस क्या आता है, 2.27, एंड इट इज़ मोर देन 1.7, so this bond is ionic। और अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से लेस होगा दो एटम्स के दरम्यान में, तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवलेंट। अब जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरम्यान में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट होता है। क्यों वो बॉन्ड कोवलेंट होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.2 और क्लोरीन की कितनी है, 3.2, और जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवलेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक ये कंडीशन नेसेसरी है कि जो दो एटम्स हैं उनके दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 1.7 से कम होना चाहिए, और आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये बॉन्ड आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता चल जाता है तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है। अब आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसकी आपकी बुक पे ये वाला पूरा टॉपिक एक ही पेज पे लिखा हुआ है, और उस पेज के अंदर आप वो पूरा जो फुल पेज है उसको आप लर्न करेंगे, और उसके साथ इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी जो है वो आ जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है पोलर और नॉन पोलर के दरम्यान में डिफरेंस, तो आप वहाँ से इसकी डेफिनेशन अपनी बुक से पढ़ लें, और वो आपने डेफिनेशन इन दोनों की डिफरेंस में लिखनी है और साथ में इनकी एग्जाम्पल्स। और फिर उसके बाद ये भी आता है कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो क्यों डेवलप होता है, इसका आंसर भी आपकी बुक पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि कंडीशंस क्या होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, तो आप फिर बताएंगे कि अगर 1.7 से ज़्यादा होगी तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर ये डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब आप ये जो पूरा पेज है आपकी बुक पे, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाला, ये वाला पूरा पेज आप लर्न करेंगे, और इसके सामने वाले पेज, इसके अगले पेज पे जो टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस हैं उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा।